सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा आज, लाइफ इज टफ। बुद्धा की पहली फिलॉसफी है, बुद्धा की पहली टीचिंग ही शुरुआत होती है कि लाइफ इज सफरिंग। मैं सफरिंग नहीं बोल मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि लाइफ टफ होती है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि लाइफ टफ है, तो आप काफी हद तक तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आप देखिए, नॉर्मली लंदन में 15-18 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, जब हमारे यहां मई जून में 45-48। यहां भी बहुत गर्मी होती है। मई जून में कितनी गर्मी होती है? टेम्परेचर क्या होता है मीनल जी? 40, ओके, 40+, सो लॉट ऑफ हॉट। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति लंदन से आ रहा है, वो पुणे में लैंड करता है या मुंबई में लैंड करता है। अब अगर वो ये सोचे उसको लंदन जैसा वेदर मिलेगा, तो उसकी क्या हालत होगी? वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे मेंटली पहले ही पता हो कि वो इतना टफ होगा या इतना हॉट होगा, तो मेंटली प्रिपेयर होगा, तो वो काफी हद तक उसको इजीली या हैंडल कर पाएगा। सो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है। मैंने आपको इन चैंपियन लोगों से पता है क्यों मिलवाया? ये बताने के लिए कि लाइफ जो है वो टफ होती है, वो कभी भी इजी नहीं होती। ये हमें सिंपल सी चीज हमेशा याद रखनी है। हाँ, लाइफ में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा टॉडलर, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? एब्सोल्युटली सर, स्कूल जाना मतलब सुबह उठना। तो बड़ा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है सुबह उठना। अब वो सोचता है सुबह पता नहीं मुझे क्यों उठा देते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरा जब बेटा छोटा था, तो वो पॉट पे बैठ के आधा घंटा ऐसे सोता रहता था। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सुबह उठना, स्कूल जाना। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सभी के साथ होता है, मैं एग्जांपल उसका दे रहा हूं, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो फिर क्या चैलेंज आ जाता? होमवर्क का। जब मैं होमवर्क वाली स्टेज में था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये सोचता था यार पढ़ाई किसने बनाई, अगर मुझे वो मिल जाए मैं उसका कत्ल कर दूं या उसका खून कर दूं। मैं ऐसे सोचता था, राइट? मैं इतना खराब स्टूडेंट था मैं। उस समय होमवर्क का चैलेंज रहता है। थोड़े से हम और बड़े होते हैं, तो पढ़ाई का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। तब फिर हम लोग क्या सोचते हैं, यार जब हम कॉलेज में चले जाएंगे ना, तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल होगी, सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, ड्रेस व्रेस का चक्कर खत्म हो जाएगा और लाइफ में ना फ्रीडम आ जाएगी। और जब हम कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद में जो भी रिलेटिव घर में आता है, सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? बेटा क्या करोगे? बेटा क्या कर रहे हो? बेटा क्या बनोगे? ये सवाल इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, इतनी टेंशन हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति क्या सोचता है, एक बार यार ये कॉलेज वॉलेज खत्म हो जाए, कुछ पैसे वैसे कमाने लग जाए, फिर लाइफ सेट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर हम कॉलेज भी पास आउट हो जाता है, कोई ना कोई नौकरी बिजनेस जैसे जो भी करता है वो करने लगता है। अब अरमान इतने बड़े होते हैं, पैसे आते हैं इतने से, तो लाइफ और ज्यादा टफ लगती है। फिर हम सोचते हैं थोड़ा टाइम बाद और तरक्की हो जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा। चलिए, उस समय तरक्की का भी थोड़ा बहुत लोग कम सोचते हैं, लेकिन ये सोचते हैं लाइफ में कोई पार्टनर आ जाएगा तो लाइफ और बढ़िया हो जाएगी। तो अभी जैसे मेरे एंकर भाई कह रहे थे, वो पार्टनर जब आ जाता है तो लाइफ में शुरू के 4-6 महीने को छोड़ देता हूं, साल भर को छोड़ देता हूं, उसके बाद समझ में आता है कि लाइफ और ज्यादा टफ हो गई। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, लाइफ में बेटा बेटिया जो भी भगवान की दया से मिलता है, मतलब बच्चे हो जाते हैं, तो वहां से अब छोटा बच्चा होता है, उसका तो कोई टाइम नहीं है 24 घंटे का, वो तो कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, राइट? तो तब क्या लगता है, यार ये थोड़े और बड़े हो जाए ना, सुसु बॉडी का चक्कर खत्म हो जाए, तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाने का उनका झमेला, कहाँ उनको एडमिशन कराओ, ये कराओ, वो सब शुरू हो जाता है। आपके यहाँ भी आई एम श्योर एडमिशन अच्छे स्कूलों में मिलना बड़ा मुश्किल होगा, फीस काफी महंगी है, सब कुछ है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम सोचते हैं थोड़े से और बड़े हो जाए ना, इंडिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा बेटर होगा। अब वो इंडिपेंडेंट होते करते करते पूरी लाइफ हमारी गुजर जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक दिन लाइफ इजी होगी, बट लाइफ कभी इजी नहीं होती। चैलेंज लाइफ में हमेशा थे, हैं और रहेंगे। सो लाइफ इज टफ, राइट? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो। हाँ, एक क्लब जरूर ऐसा है जिसके जो मेंबर हैं उनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? उस क्लब को कहते हैं डेड मैन्स क्लब, यानी जो लोग मर जाते हैं उनको कोई चैलेंज नहीं है, वो आराम से कब्र में सो रहे हैं। उन्हें थोड़ी सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, पीवी करनी है, थाईलैंड टूर की तैयारी करनी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, द चैलेंजेस विल बी देयर, सो एक्सेप्ट इट। इफ यू एक्सेप्ट इट, यू आर मोर देन हाफ रेडी फॉर द बैटल। सो दिस इज माई फर्स्ट थिंग, दिस इज माई फर्स्ट फिलॉसफी। एंड बेस्ट चीज इज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हर चीज इस दुनिया में जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है। किसी ने एक बहुत ज्ञानी गुरु से एक बात पूछी कि गुरुजी कोई ऐसी बात बताओ
कि अगर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कठिन समय में हूं, तब भी मुझे तकलीफ ना हो, और अगर मैं बहुत सफलता की बुलंदियों पर हूं, तब भी सफलता मेरे दिमाग में ना चढ़े। तो गुरुजी ने एक लाइन बोली कि ये जो भी समय है ये बीत जाएगा। अर्थात अगर आप टफ समय से गुजर रहे हैं, ये भी बीतेगा, और अगर आप बहुत सफल हैं तो ये भी जरूर बीतेगा। सो नथिंग इन द लाइफ इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपकी स्ट्रगल इज टेम्पररी, आपकी सक्सेस इज टेम्पररी, एंड हम खुद इस दुनिया में टेम्पररी बेसिस पर आए हैं, किराए पर आए हैं, कोई यहां परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। ओके, ऑल ऑफ अस हैव अ शेल्फ लाइफ ओवर हियर इन दिस वर्ल्ड।